पूछिए नहीं, मेरे पास आज तक किसी की भी कोई शिकायत रामचंद्र के खिलाफ नहीं पहुंची। अच्छा सर, मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड में गए तो वहाँ क्या हो रहा था? होना क्या था? परेड हो रही थी। सॉरी सर, आपको शायद याद नहीं, उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को सल्यूट करने की सजा दी थी पूरे 100 बार। हाँ, उस दिन मैं परेड ग्राउंड की तरफ जा रहा था। देखकर हैरानी हुई कि परेड ग्राउंड में सारे जवान सावधान खड़े। वे परेड, सोचा ये परेड क्यों नहीं कर रहे हैं। जीप चलकर ग्राउंड में गया तो देखा रामचंद्र सल्यूट किए जा रहा था। सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने उसे 100 बार सल्यूट करने की सजा दी है। तब क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की होगी? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उसे ठीक से सल्यूट नहीं किया तो ठीक ही देखा होगा। अफसर को पनिशमेंट देने का हक है। ठीक कहा सर आपने, लेकिन फिर आपने कैप्टन कपूर को ये ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सल्यूट के जवाब में सल्यूट करे पूरे 100 बार? कैप्टन, क्या तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं कि जब अफसर ने वर्दी पहन रखी हो तो उसे सल्यूट के जवाब में सल्यूट देना पड़ता है। इन शानदार परंपराओं का ज्ञान मुझे कहा सर, मैं तो सेना के कानून निभाती हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने रामचंद्र की अतिरिक्त 2 किलो दूध और बादाम की खुराक क्यों लगाई थी? हमारी रेजिमेंट का रेजिमेंट रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया था। उसका रिकॉर्ड देख के मैं दंगल रह गया। सेना के रिकॉर्ड से केवल 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया रामचंद्र ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसलिए उसकी दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगाई थी। गुड सर, आप जैसी पहचान वाली निगाहें कितने लोगों के पास हैं? ये बताइए कि क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान के खेलों के मुकाबले में उसने 5000 मीटर की दौड़ दी थी। सेना के रिकॉर्ड से केवल 5 सेकंड ज्यादा। क्या वो सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र तो एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमांड मुकाबलों से पहले ही ये हादसा हो गया। He could have one Asian gold medal for us. रामचंद्र ने इसके पहले उसका कौन जीता बताना चाहती है? ध्यान आ रहा है आपको? हाँ सर। इस सवाल का क्या मतलब? नहीं, उनसे बात करिए। सर, इस घटना से पहले 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? इस घटना के पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? मुझे क्या पता? हाउ द हेल आई नो? समटाइम यू आस्क स्टूपिड क्वेश्चन कैप्टन। कर्नल रावत, आप बचाव वकील से इस तरह बहस नहीं कर सकते। इसके सवाल का जवाब दें। सर, आप तो भी बुरा मान गए। मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान है। प्रत्येक विजय के पीछे सर झुकाए खड़ी एक पराजय होती है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र से तेज दौड़ा। सर, कैप्टन राय को ये फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा, कौन जीता, इससे इस ट्रायल में क्या मतलब है मेजर, मतलब है। आप जानती हैं, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। आप कौन होती है मुझे सवाल पूछने से रोकने वाली? आप तो नहीं है इस कोर्ट मार्शल की प्रिजाइडिंग जज। मेरे हर सवाल पर आप इतनी परेशान क्यों हो जाती हैं? इतनी डर क्यों जाती हैं? कहीं आपकी आत्मा पर सत्य ने दस्तक देनी तो नहीं शुरू कर दी? अच्छा ये बताएं सीओ साहब कि कैप्टन कपूर की पत्नी इन दिनों कहाँ है? ये बात आप कैप्टन कपूर से पूछिए। सर, कैप्टन राय को इस तरह के फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। उन्हें किसी को हक नहीं किसी को बदनाम करने का। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं है। The whole proceeding is in camera.
सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक ही होती है। कोई विदेशी मेहमान आके रुके तो उसकी सूचना देनी पड़ती है सीओ। कोई जरूरत ज्यादा शराब पिए उसे सीओ के सामने पेश किया जाता है कि नहीं? नो, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड टोटल पर्सनल लाइफ इन एनी आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। सीओ साहब, कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही? कैप्टन राय, ये सवाल इनसे पूछने का मतलब? सर, कमांडिंग ऑफिसर एक पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता, और परिवार में कोई भी बात पर्सनल नहीं हुआ करती। सर, मैं आपकी याद ताज़ा करूं, आज से 1 महीना पहले कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिली थी, आपके दफ्तर में। क्या शिकायत थी उनको आपसे? तुम्हें कैसे पता कि इस घटना के 1 महीना पहले मुझसे मिली थी? तुम भगवान हो क्या? सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है थोड़ी सी ईमानदारी की। श्रीमती कपूर आजकल दिल्ली में है, अपने माँ बाप के घर। उनसे मिलकर आई हूँ मैं। उन्होंने तो मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी थी जो आपको दिया है। बताइए, क्या लिखा था उस प्रार्थना पत्र में? सर, कैप्टन राय को किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की पत्नी की वजह से नहीं हो रहा। सवाल रामचंद्र ने खून किया है, खून इस वजह से हो रहा है। कैप्टन राय, जो सवाल पूछ रही हो उसका इस ट्रायल से कोई मतलब है? अगर है तो सवाल जारी रखो। सुनो मेजर, बार बार बीच में टोकने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? सर, मैं अब सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगी। श्रीमती कपूर इनके पास क्या शिकायत लेकर आई, मैं बताती हूँ। उस रात जब कैप्टन कपूर मैच से लौटा तो वो नशे में धुत था। He was dead drunk। जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो वो बिल्कुल से उठ खड़ी हुई। उसे कैप्टन कपूर से कहा, मत छू मुझे, यू आर ड्रंक, यू आर स्टिंकिंग, डोंट टच मी। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। अपनी पत्नी का गाउन उठा डाला और चीखा, चुपचाप आ जाओ मेरे बिस्तर पर। आई हैव द लाइसेंस टू स्लीप विद यू। जानती नहीं मैं कौन होता हूँ? कैप्टन B.D. कपूर। इस पर उसकी पत्नी ने धमकी देते हुए कहा, छू कर तो देखो मुझे, तुम्हारी शिकायत सीओ से लगी तो तू है मुझ पर। कैप्टन कपूर नशे में अंधा हो चुका था। पत्नी को थप्पड़ मारकर चीखा, सीओ तेरा बाप लगता है या तेरा यार है? तू शिकायत करेगी मेरी, तू? उसे मेज पर रखी ऐसे उठाई और अपनी पत्नी के सर पर दे मारी। ऐसे कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी, उनका कान फट गया, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। नशे में खुद कैप्टन कपूर को यह भी नहीं पता चला कि उनकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है। You have crossed every limit, Captain. How the bloody hell do you know what happened that night? क्या तुम थी उस समय? Speak out. सर, मैं नहीं थी उस रात वहाँ, लेकिन कोई और था इस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन था वो? रामचंद्र था सर। रामचंद्र उन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार था। उसने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकती हूँ, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये उस एप्लीकेशन की कॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी थी। लिखा है कि उसका पति एनिमल है, सैडिस्ट है,